तरफ विजयदशमी की तस्वीरें और दूसरी तरफ महासंग्राम से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में जेडीयू और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया। जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बताएं कि जेडीयू सूत्रों के मुताबिक 2 सीटों पर जेडीयू कांग्रेस में बात चल रही थी, लेकिन उम्मीद यह भी जाहिर की जा रही थी जेडीयू की तरफ से कि कांग्रेस 2 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं समझौते की स्थिति पर आएगी। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अपने उम्मीदवार जेडीयू ने भी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने 2 सीटें नहीं छोड़ी। इसके बाद जेडीयू ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा राजनीतिक हलचल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। घटनाक्रम ऐसा जिसमें ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और जेडीयू के बीच कहीं ना कहीं सामंजस्य जो है वो बैठ सकता है, साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। 2 सीटों पर बात भी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने दोनों सीटों को छोड़ने से इनकार कर दिया है और इसी के चलते जेडीयू भी अब मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में दोनों सीटों को लेकर दम भरती हुई जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समझौता नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय स्तर पर जब आप समझौते की या गठबंधन की बात करते हैं तब पार्टी के तेवर अलग, लेकिन अब मध्य प्रदेश की हलचल भी आप देखिए। सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, क्या कुछ बताती है खबरें अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल। जेडीयू और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही थी और जेडीयू को इस बात की उम्मीद थी कांग्रेस 2 सीटें उसके लिए छोड़ेगी और इसके लिए जो सूत्र बता रहे हैं जेडीयू के, उसके मुताबिक जेडीयू की टॉप लीडरशिप और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप संपर्क में थी। यहाँ तक कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वो खुद संपर्क में थे और रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के लिए बनाए गए हैं चुनाव में, उनसे भी बातचीत हुई थी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अंत में कांग्रेस ने बात नहीं मानी और जो 2 सीटों पर सहमति की बात चल रही थी उस पर सहमति नहीं हो पाई। उसके बाद जेडीयू ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यानी जेडीयू जो कि इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और जेडीयू कांग्रेस दोनों में सहमति नहीं बन पाई है। और मध्य प्रदेश में पहले अखिलेश यादव का रुख आपने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी वहां पर अपना रुख अख्तियार किए हुए है। उसके बाद जेडीयू ने उम्मीदवार उतार करके ये साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में अब अलायंस नहीं होगा और कांग्रेस के इस रवैये से जेडीयू में नाराजगी जरूर है, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक। निश्चित तौर पर, और यही दोहरा व्यवहार अमितेश से लेकर आप भी जिक्र कर रहे हैं, सपा को लेकर भी या जेडीयू को लेकर भी अगर आप बात करते हैं तो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना रहता है या नहीं, इस पर भी अब संशय, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर दोहरा रवैया होता है कांग्रेस का तो आगे भी मुसीबतें आ सकती हैं। देखिए, इंडिया अलायंस में एक बेहतर संदेश देने की कोशिश पहले की जा रही थी। जब मुंबई की बैठक हुई उसके बाद कई सारी कमेटी बनाई गई, उन कमेटियों की बैठक भी हुई थी दिल्ली में। उसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि भोपाल में एक रैली की जाएगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में और उसके बाद हम लोग एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव हर जगह सीटों का बंटवारा करेंगे, तालमेल करेंगे। लेकिन पहले तो भोपाल वाली रैली रद्द हो गई थी। उसके बाद इस तरह से समाजवादी पार्टी का जो रुख रहा है, अलग चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और जेडीयू का जो रुख है उसके बाद कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब बनेगा और खासतौर से इंडिया अलायंस है उसके सेहत पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा आने वाले दिनों में। ठीक है अमितेश, बड़ी बात मध्य प्रदेश में ये भी होती है कि जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनका वोट बैंक भी काफी स्ट्रांग होता है। हो सकता है कि आगे कांग्रेस को विफलता का सामना करना पड़े, हालांकि देखना होगा वक्त क्या बताता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। ये देखने वाली स्थिति के जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन ना होने से आने वाले चुनाव पर क्या कुछ जानकारी सामने आती है। चलिए एक बार फिर से विजयदशमी को लेकर हम जानकारी जुटाते हैं, क्या कुछ नजारा चल रहा है ये भी देखते हैं। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं।